अस्सलामुअलैकुम, कैपिटल टीवी में खुश आमदेद। मैं हूं मुअज़्ज़म अस्कर। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट करें, वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि अपोजिशन वाले खरीदो फरोख्त में मसरूफ़ हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि 5 सीटों वाले वज़ारत आला के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, अपोजिशन 1 साल तक इलेक्शन का इंतज़ार करे। अंसारुल इस्लाम वाले इलेक्शन वाले दिन आकर बताएं, लग पता जाएगा। हुकूमत फ़ौज को भी तलब कर सकती है, लेकिन नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान के साथ साए की तरह खड़ा हूँ। दिली ख्वाहिश है कि मामला खुश उसलूबी से हल हो जाए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी इमरान खान के साथ खड़ी है। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। करोड़ों में लगाएं या जितनी मर्जी पैसे लगाएं, इंशाअल्लाह ताला इमरान खान ये 5 साल पूरे करेगा। और अल्लाह मेरे को मंजूर हुआ, ये शिकस्त फाश खाएंगे। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ चट्टान की तरह, बाकी किसी का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ साए की तरह। मैंने पंजाब की सियासत की बात की है, मैं सूबों की सियासत नहीं करता। और मेरी दुआ है और मेरी ख्वाहिश है कि खुश असलूबी से ये मसला तय पा जाए, कोई ऐसा हादसा ना हो जाए कि ये सारी उम्र पछताएं। 1 साल रह गया इलेक्शन को, ये ना हो ये 10 साल लाइन में लगे रहें, 10 साल सिलेक्शन के पीछे लगे रहें। शेख रशीद के तंज पर विफाकी वज़ीर मोनिस इलाही की जानिब से जवाब दिया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि मैं शेख साहिब की इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन ये कुछ भूल रहे हैं। शेख रशीद अपनी स्टूडेंट लाइफ में हमारे बुजुर्गों से पैसे लिया करते थे। विफाकी वज़ीर की जानिब से ये रद्द अमल सामने आया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के लिए सरगर्म। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बनी गाला में MNAs की मुलाकातें, सियासी उमूर पर गुफ्तगू की गई। हुकूमत की कामयाब मुआशी पॉलिसीज़ की बदौलत दिवालिया मईशत को इस्तेहकाम मिला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया। उनकी जानिब से कहा गया कि मईशत अब सस्टेनेबल ग्रोथ की राह पर गामजन है। अवामी नुमाइंदे अवाम के साथ अपना राबता मजबूत करें। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत कारोबारी कर्जों पर 407 अरब की सब्सिडी देंगे। हुकूमत टारगेटेड सब्सिडीज़ और रोज़गार के मौके पैदा करने की कोशिश कर रही है। इमरान खान की MNAs को बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी के लिए कारकुनान को मुतहरिक करने की हिदायत। मुलाकात करने वालों में शौकत अली, शेर अली रुबाब, राजा खुर्रम शहजाद नवाज़, अली नवाज़ आवान भी शामिल थे। राशिद शफीक, मंसूर हयात, जुल्फ़िकार अली खान भी मुलाकात करने वालों में शामिल थे। कमल शोज़ब, बेगम शाहीन सैफुल्ला तोरो, नफीसा इनायतुल्लाह, नौरीन फारूक ने भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म से सेनेट में कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम की मुलाकात हुई। डॉक्टर शहजाद वसीम की वज़ीर-ए-आज़म को ऐवान बाला की हिमायत और यकजहती की यकीन दहानी। अपोजिशन के लिए तहरीक अदम एतमाद को ऐसे ही शिकस्त देंगे जैसे माजी में दी। सेनेटर शहजाद वसीम की जानिब से ये कहा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़्म का इजहार किया कि हुकूमत हालिया सूरत हाल से मज़ीद मजबूत होकर उभरेगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन की बगैर सोचे समझे अदम एतमाद की तहरीक ने सियासत में तल्खियाँ पैदा कर दी हैं। जमहूरियत में कम अज़ कम इत्तेफाक राय पर निज़ाम मुस्तवार होता है। मैं समझता हूँ इतनी तकसीम ना हो कि किसी भी सबब गुफ्तगू ही मुश्किल हो जाए। फवाद चौधरी ने कहा कि लड़ना मुश्किल नहीं होता, बाद में सुलह मुश्किल होती है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान को हक़ाइक़ के बरक्स करार दे दिया। कहा, इमरान खान को ये बातें समझाएं जिन्होंने सियासत को दुश्मनी में बदल दिया है। बातचीत सियासतदानों से होती है, गैर मुनासिब बयानात देने वालों से नहीं। इमरान खान ने तकसीम और इंतशार फैलाया। अवाम को पागल समझा हुआ है क्या? तकसीम ना होने के मशवरे देकर खुद को पागल बना रहे हैं या फिर दूसरों को? सियासत में फैले ताफुन और घुटन को ख़त्म करेंगे। मरियम औरंगजेब की जानिब से कहा गया कि अदम एतबाद मुआशरे से इस अदम बर्दाश्त के मंबे को हटाने के लिए लाई जा रही है।
गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं अलीम खान और जहांगीर तरीन पीटीआई के खिलाफ कभी खड़े नहीं हो सकते। अलीम खान और जहांगीर तरीन को पीटीआई के लिए मेहनत करते हुए देखा है। मैं इनसे फिर मिलूंगा, देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। फैसला अलीम खान साहब ने करना है कि वो क्या चाहते हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो वज़ीर आज़म ने जो पैगाम दिया था वो मैंने अलीम खान साहब को पहुंचा दिया था। अब उनकी मर्जी है कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन मैं एक बात का यकीन है मुझे, ये तो आने वाला वक्त बताता है चीज़ें, लेकिन एक बात का यकीन है मुझे कि अलीम खान हो या जहांगीर तरीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि मैंने इन्हें पीटीआई के लिए वर्क करते हुए देखा है, मैंने इन्हें जान लगाते हुए देखा है पीटीआई के लिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान सूबाई और कौमी असम्बली की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से गज़ीन अब्बासी, समीउल्लाह चौधरी, ताहिर बशीर चीमा और नदीम कुरैशी की मुलाकात हुई। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में बहावलपुर में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम के मनसूबे पर भी बातचीत हुई। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर कहते हैं इस वक्त मुल्क में तहरीक अदम एतमाद का शो जारी है। माजी में पंजाब स्पीड के नाम पर एक थिएटर लगाया गया। माजी की हुकूमतों ने पंजाब में कोई तरक्याती काम नहीं किए। माजी में आवाम के पैसे को आग लगाई गई। माजी के हुक्मरानों ने कोई ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जहां उनका इलाज हो सके। एक अदम एतमाद चल रही है और दूसरी तरफ पंजाब में बहुत ही शोर होगा है। पंजाब के अंदर मैं समझता हूं कि माजी में गवर्नेंस का तरक्की के नाम पे सबसे बड़ा थिएटर लगाया गया। पंजाब स्पीड का मतलब लॉलीपॉप गवर्नेंस भी था और लॉलीपॉप डेवलपमेंट भी था। लॉलीपॉप डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आप 2-3 जगह के ऊपर ऐसे मंसूबे बनाएं, तस्वीरें खिंचवाएं, मीडिया में इश्तिहार दें, उस इश्तिहार के ऊपर अपनी तस्वीरें दें सरकारी खर्चे पे और अवाम के पैसे को आग लगाएं। पंजाब में सेहत को उस तरह से फरोग नहीं दिया जा सका माजी में जैसे दिया जाना चाहिए था। मुल्क की सियासी मंजरनामे की बात करें तो जहांगीर तरीन की आइंदा हफ्ते पाकिस्तान वापसी मुतवक्के है। जहांगीर तरीन ग्रुप का मुशावरती इजलास भी आइंदा हफ्ते बुला लिया गया। तरीन ग्रुप नून लीग के साथ मुलाकात से मुताल्लिक मुशावरत करेगा। तरीन ग्रुप की आइंदा हफ्ते नून लीग से मुलाकात का भी इम्कान है। तरीन ग्रुप की चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात भी होगी। सियासी सूरत हाल समेत आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। ओपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर मुस्लिम लीग काफ का मुशावरती इजलास हुआ। मुशावरत इतवार को भी जारी रहेगी। शुरका के इजलास में यह फैसला किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग किसी भी कशमकश का शिकार नहीं है। चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से यह कहा गया। उनकी जानिब से कहा गया कि इतवार के इजलास में हतमी फैसले का इम्कान है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान राबता हुआ है। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान एक और मुलाकात तय पा गई है। इत्तेहादी जमातों से राबतों पर मुशावरत से मुताल्लिक एक और मुलाकात जल्द इस्लामाबाद में होगी। मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद के मामले पर मुशावरत की जाएगी। मुलाकात में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद PDM का सरबराही इजलास तलब कर लिया गया। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM का सरबराही इजलास इतवार को होगा। इजलास में अदम एतमाद से मुताल्लिक PDM अपनी हिकमत अमली तय करेगी। इजलास में PDM हुकूमत मुखालिफ हतमी हिकमत अमली तय करेगी। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती इत्तिहादियों और अपोजिशन से मुलाकातों पर इजलास को एतमाद में लेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में PDM में शामिल जमातों के सरबराहान शरीक होंगे। अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास पीर को तलब कर लिया गया है। इजलास इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर होगा। शहबाज शरीफ की जानिब से अपोजिशन रहनुमाओं के एजाज़ में इशाइया दिया जाएगा। फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक होंगे। इजलास में आसिफ जरदारी को भी दावत दे दी गई है। सरदार अख्तर मेंगल समेत अपोजिशन की तमाम जमातों के कायदीन मदू। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक हिकमत अमली तय की जाएगी। हुकूमती इत्तिहादी जमातों से राबतों का भी जायज़ा लिया जाएगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं हमारे नंबर्स इत्तिहादियों के बगैर भी पूरे हैं।
इमरान खान को लोगों के नाम बिगाड़ने का शौक है। इमरान खान ने मुल्क में सियासत को गाली बना दिया है। इमरान खान के अपने अराकीन साथ देने को तैयार हैं, ना इत्तेहादी। इमरान खान साहब को बड़ा शौक है दूसरों के नाम बिगाड़ने का। वो इमरान खान जिसको इक्तदार की सियासत की ज़रूरत ही नहीं है, जो इक्तदार की सियासत करता ही नहीं था, जिसको इक्तदार से चिमटने का शौक ही नहीं था, आज उसका आलम यह है कि वो दर दर जो है वो अपने इक्तदार के दवाम के लिए फिर रहा है। उस रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, वज़ीर आज़म की गुफ्तगू से लगता है वो हर किसी से तसादुम के लिए तैयार हो गए हैं। इमरान खान की ज़बान और लहजा बहुत ही हैरान कुन है। अगर अपोजिशन ने न्यूट्रल की तशरीह की होती तो हुकूमत ने सर पर आसमान खड़ा कर देना था। हुकूमत 3.5 साल कहती रही इदारे न्यूट्रल हैं। वज़ीर आज़म खुद कहते हैं वो किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं, न्यूट्रल हैं। दावे करते हैं क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर उन्होंने मुतारिफ कराया। अब कहते हैं न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है। अपने बयान से यू टर्न लेना इनकी आलमी पहचान बन चुकी है। हुकूमती इत्तेहादी GDA की भी हुकूमत से दूरियां बढ़ने लगी हैं। मरकजी नायब सदर GDA इरफानुल्लाह मरवत का अहम बयान सामने आ गया। कहा PTI के इत्तेहादी हैं मगर बिके हुए नहीं। गरीब आदमी महंगाई में पिस रहा है, यहाँ गालियों का मैच चल रहा है। रोटी कितने की हो गई है कोई नहीं देख रहा। इत्तेहादी हैं पर PTI पे बिके हुए नहीं हैं। मेरा तो पॉइंट व्यू ये है कि ये गालम गलोच छोड़े और गरीब आदमी का सोचें। ये पाकिस्तान के अवाम जो है इस महंगाई के नीचे पिस रहे हैं और यहाँ गालम गलोच का टेस्ट मैच लगा हुआ है। और ये अजीब सी एक कैफियत है कि पूरा दिन अखबारों में, TV में, हर जगह टॉपिक जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। PTI अवामी राबता मुहिम। वज़ीर आज़म इमरान खान इतवार को हाफिज़ाबाद जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान हाफिज़ाबाद में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। जलसे से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी खिताब करेंगे। अवामी राबता मुहिम के तहत PTI का इतवार को चौथा जलसा होगा। PTI मंडी बहाउद्दीन, मेलसी और लोअर दीर में भी जलसे कर चुकी है। विफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर कहते हैं D चौक जलसे की तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा। तमाम कारकुनान D चौक जलसे की तैयारियां शुरू कर दें। D चौक जलसा कोई आम जलसा नहीं होगा। पुराने पाकिस्तान का डाकू राज निज़ाम अब हमेशा के लिए दफन होने जा रहा है। पाकिस्तान हकीकी मानों में आज़ाद होने जा रहा है। वज़ीर ममलकत फ़रूख हबीब ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान इतवार को हाफिज़ाबाद का दौरा करेंगे। हाफिज़ाबाद में अरबों रुपए के तरक्याती काम जारी हैं। हाफिज़ाबाद में 10 अरब की लागत से अस्पताल बनाया जा रहा है। सियासी बेरोज़गारों ने आजकल तमाशा लगा रखा है। फ़रूख हबीब ने मज़ीद क्या कहा, आप भी सुनिए। कल 2 बजे हाफिज़ाबाद की अवाम जो है वो क्रिकेट स्टेडियम हाफिज़ाबाद में 13 मार्च बरोज़ इतवार को वज़ीर आज़म का तारीखी जो है वो इस्तकबाल करेंगे। यहाँ पर 400 बेड का 10 अरब रुपए का जो है वो नया DHQ हॉस्पिटल बनाया जा रहा है और 30 अरब रुपया हाफिज़ाबाद की डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो खर्च किया जा रहा है। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अवाम में एक बड़ी खुशी है। आज खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस को खिलाफ कानून करार दे दिया। वज़ीर आज़म, वज़राए आला और गवर्नर्स के इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी बरकरार। स्पीकर्स, विफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म के मुशीर भी इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकेंगे। सेक्शन 181A इलेक्शन एक्ट की शिक 233 से बराह रास्त मुतसादिम है। हुक्मनामे में कहा गया कि कानून में तरमीम शफाफियत और तमाम उम्मीदवारों को यकसा मौक़े देने के बरखिलाफ है। अरकान असम्बली और सेनेटर्स को इंतखाबी मुहिम चलाने की मशरूत इजाज़त होगी। इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वाले अरकान पार्लियामेंट कवायद के पाबंद होंगे। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे भी कवायद के तहत इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले सकेंगे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद सियासी जमातों से मुशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक बनाना इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। तरमीमी ऑर्डिनेंस इलेक्शन कमीशन के मैंडेट को बाला इत्ताक रखकर जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध बल्दियाती इख्तियारात केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। 58 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जारी किया। आइन कानून साजों को रियासती इदारों पर लामहदूद सवाबदीदी इख्तियारात नहीं देता। फैसले में यह कहा गया
फैसले के मुताबिक सवाबीदी इख्तियारात का इस्तेमाल ईमानदाराना और शफाफ अंदाज में होना चाहिए। आईन पाकिस्तान तमाम कवानीन से बालातर, उसके मुतसादिम हर कानून गैर आइनी होगा। आइन में दिए गए हुकूक को किसी कानून के जरिए ख़त्म नहीं किया जा सकता। बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर मबनी तमाम इक़दामात गैर कानूनी तसव्वुर होंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत ने गैर जिम्मेदाराना हरकत की। दफ्तर ख़ारिजा ने भारत के हाई कमिश्नर को बुलाकर एहतजाज किया। भारत से मिसाइल गिराने के मामले पर जवाब तलब किया। भारत की इस हरकत ने खित्ते की अमन को तहबाला करने की कोशिश की। भारतीय मिसाइल से जहाज गिरता या फिर आबादी में गिरता तो क्या होता? क्या आपका सिस्टम इतना कमजोर है कि आप इस किस्म के हथियार रखते हैं जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, कोई जिम्मेदाराना रवैया नहीं है? शहादतें होती, उसका जिम्मेदार कौन होता? हम किससे जवाब तलब करते? अगर जहाज में जो मुसाफिर जा रहे थे, अगर जहाज गिर जाता और वो मासूम फैमिलीज और जानें मुतासिर होती, उसका जिम्मेदार कौन होता? अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, OIC का इजलास 22 मार्च को होगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है कि फिर से दुनिया यहाँ इकट्ठी हो रही है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की निगरानी में तमाम इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं। सियासी और मजहबी क़यादत को सब्र और तहम्मुल जो है उसका मुजाहरा करना चाहिए। आने वाले जो अय्याम हैं, सियासी जो मामलात हैं, उनमें सब्र और तहम्मुल जो है और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशरफ्त हुई है। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने मुल्जिमान पर फर्द जुर्म के लिए 25 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी है। शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर वकला दलाइल के लिए भी तलब कर लिए गए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुनशियात बरामदगी केस की समाअत हुई। 2 अप्रैल तक समाअत मुलतवी कर दी गई। इंसदाद मुनशियात की खुसूसी अदालत का राना सनाउल्लाह की हाजिरी से मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। राना सनाउल्लाह तहरीक अदम एतमाद के बायस इस्लामाबाद में मसरूफ़ हैं। दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया। ज़मीन पर कब्जे का केस, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी तनवीर गिरफ्तार कर लिए गए। चौधरी तनवीर को FIA ने कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। तर्जुमान FIA के मुताबिक चौधरी तनवीर कराची एयरपोर्ट से बैरून मुल्क फरार हो रहे थे। लीगी रहनुमा चौधरी तनवीर नैब को करप्शन केसेस में मतलूब हैं। चौधरी तनवीर की गिरफ्तारी के लिए 2 रोज़ कबल रावलपिंडी में छापा मारा गया था। चौधरी तनवीर पर 45 कनाल सरकारी अराजी पर कब्जे का इल्ज़ाम है। चौधरी तनवीर ने कब्जे की ज़मीन पर गैर कानूनी घर और प्लाजा तामीर किया था। चौधरी तनवीर के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज है। 2019 में FBR के बेनामी जोन ने चौधरी तनवीर के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था।